हाँ। मीर तकी मीर आगरा अकबराबाद में पैदा हुए। हाँ, आगरा का पुराना नाम अकबराबाद था। आगरा का पुराना नाम अकबराबाद। वो 10 साल ही के थे कि इनके वालिद मोहम्मद अली उर्फ अली मुत्तकी हाँ, इनके वालिद का नाम अली मुत्तकी था। मीर तकी मीर का नाम मोहम्मद अली मुत्तकी। हाँ हाँ, चुनांचा वो आगरा से दिल्ली मुंतकिल हुए। हाँ मुंतकिल हो गए। हाँ, क्या है? चले गए, आगरा से दिल्ली मुंतकिल हो गए। मुंतकिल जाना अपने सौतेले मामू और हाँ, उनके सौतेले मामू थे। हाँ हाँ, उनसे ताल्लुकात रहे, जाना न रहा उनके घर। हाँ, उर्दू के मशहूर शायर व अदीब सिराजुद्दीन अली जाने आरजू के साथ कायम रहा। हाँ, उनके मामू थे आरजू, वो भी शायर थे। वो भी उनके सौतेले मामू जो थे आरजू, वो भी शायर थे। तो वहाँ दिल्ली में इनका जाना आना उनसे हुआ, तो इनका शौक भी बढ़ गया। सर कयाम वहीं रहे उन्होंने, उनके वहाँ रहे, उनके वहीं रहने लग गए आरजू के वहाँ। और उनसे इल्मी व अदबी फैज़ उठाया। हाँ, उनसे उन्होंने फ़ायदा उठाया। वो खुद भी बड़े शायर थे, आरजू बहुत बड़े शायर थे दिल्ली के। तो उनकी सोबत में इनका ज़ौक़ भी बढ़ा और निखरा इनका। हाँ, फ़ायदा उठाया, इल्म व अदब का फ़ायदा उठाया, शायरी में ही फ़ायदा उठाया। सर मतलब अदब मतलब नस्र लिखना, और शायरी मतलब नज़्म लिखना। अदब मतलब अदब मतलब प्रोज, और नज़्म पोएट्री। दिल्ली में इनकी मुलाकात सैयद सादत अली अमरोही से हुई। सैयद सादत अली अमरोही, ये यूपी में एक शहर का नाम है अमरोही। वहाँ उनसे हुई, जिन्होंने मीर को उर्दू में शेर गोई की तरफ राग़िब किया। ये जो सैयद सादत अली अमरोही थे, इन्होंने कहा कि मीर तुम शायरी करो, अरे नस्र लिखने के बजाय तुम क्या करो, शायरी करो। राग़िब किया, ध्यान दिलाना, तरफ ध्यान देना, शायरी की तरफ ध्यान दिलाना कि शायरी करो। राज़ी कर लिया, राग़िब पर ना, राज़ी कर लिया शायरी पर। 1782 में नवाब आसिफ उद्दौला की दावत पर लखनऊ चले गए और वहीं मुस्तकिल सुकून इख्तियार कर ली। लखनऊ में मीर का इंतकाल हुआ। बहुत मुसीबत से लखनऊ गए थे, आया समझ में, बहुत मुसीबत उठा, बाल बच्चों को लेके गए थे, बड़ी परेशानी में गए थे लखनऊ। और वहाँ उन्होंने बुलाया था आसिफ उद्दौला जो नवाब था लखनऊ का, उस चले गए और वहीं मुस्तकिल सुकून वहीं रहने लगे। और लखनऊ ही में उनका इंतकाल हुआ, वहीं रहना हमेशा के लिए। मीर निहायत पुरगो और कादिरुल कलाम शायर थे। पुरगो बहुत जल्दी शायरी करने लग गए थे। हाँ बताओ। हर टॉपिक पर लिखने वाला, बोलने वाला। हाँ, ठीक है। तो उर्दू में इनके 6 दीवान हैं, 6 दीवान इन्होंने लिखे। इन्होंने गज़ल भी नहीं, शेर की जुमला असनाफ, सिन्फ की जमा असनाफ, जुमला किस्में जो शायरी की होती है ना, गज़ल, रुबाई, कसीदा, मरसिया, मसनवी, सब लिखा, सब मल्टी काइंड्स ऑफ पोयम, सब पे उन्होंने कलम उठाई, है ना। गज़ल ने शेर की जुमला असनाफ पर आजमाई की है। वो ऐसे शायर और उस्ताद फ़न थे जिसकी अज़मत के एतराफ़ हर ज़माने के बड़े शेर, शोरा और नाक़दीन ने किया है। सब ने मीर को बड़ा शायर माना, सब ने, सब तनकीद निगारों ने मीर को बड़ा शायर माना। और उसमें आप तो 3 के शेर लिख सकते हो। नंबर 1 है कि गालिब कह रहे हैं तो रेख्ता कि तुम्हें उस्ताद ने, और गालिब कहते अगले ज़माने में कोई मीर भी था। और एक जगह कहा है कि ना हुआ पर ना हुआ मीर का अंदाज़ नसीब, ज़ौक़ की हरों ने बहुत ज़ोर गज़ल पे मारा। ज़ौक़ कह रहे हैं, ज़ौक़ तारीफ़ कर रहे मीर की, क्या है मीर एज ए ज़ौक़, मैंने बहुत कोशिश की कि मीर की तरह गज़ल लिखूं लेकिन नहीं लिख सका। मीर की तरह गज़ल नहीं, हाँ, क्या बहुत ज़ौक़ और गज़ल पे मारा। ना हुआ पर ना हुआ मीर का अंदाज़ नसीब, मीर की जैसी शायरी में नहीं कर सका। ज़ौक़ यारों ने बहुत ज़ोर गज़ल पे मारा, बहुत कोशिश की कि मीर जैसी गज़ल लिख दूँ, बट कैन नॉट बी पॉसिबल, नहीं लिख सकते। इसी तरह सौदा भी लिख रहे हैं, सौदा तू इस बहर में गज़ल दर गज़ल लिख, बनना है तुझको मीर से उस्ताद की तरह। सौदा ने बहुत कोशिश की कि मीर जैसा बन जाओ, लेकिन मीर को सब ने माना है।
मीर को खुदाए सुखन मान लिया सबने, शायरी का खुदा मान लिया। ये है मीर की इज्जत और आप। मीर के अशार सुनाए, गाने का नहीं शोर सुखन का मेरे हरगिज़, ताहर्ष जहाँ में मेरा दीवान रहेगा। ये लोगों, मेरा कलाम क़यामत तक इस दुनिया में रहेगा और लोग पढ़ते रहेंगे और मज़ा उठाते रहेंगे। क़यामत तक मेरे कलाम का शोर इस दुनिया में रहेगा। कितना कॉन्फिडेंस अपनी शायरी का, कितना कॉन्फिडेंस होगा अपने आप पर। जाने का नहीं शोर सुखन का मेरे हरगिज़, ताहर्ष जहाँ में मेरा दीवान रहेगा। एक जगह कह रहे हैं कि मत हमको सहल जानो, फिरता है फलक बरसो, मत हमको सहल जानो, फिरता है फलक बरसो, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते। ए लोगों, मेरे जैसे आदमी को मामूली आदमी मत समझो। ये आसमान सदियों गर्दिश करता है, तब मेरे जैसा एक आदमी पैदा होता है ज़मीन से। ये है मीर, ये है मीर। और एक जगह लिख रहे हैं कि सारे आलम पर उमें छाया हुआ, सारे आलम पर उमें छाया, मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ। मैंने जो लिख दिया बस लिख दिया, क़यामत तक उसको कोई नहीं कर सकता। सारे आलम पर उमें छाया हुआ, मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ। मैंने जो लिख दिया बस लिख दिया, क़यामत तक उसको कोई काट नहीं सकता। ये है मीर। ये बाहर का मौसम है, चलना है तो चमन को चलिएगा, सुनते हैं कि बहारा है। महबूब को राय दे रहे हैं, दोनों नाराज़ होकर बैठे। महबूब कह रहे हैं महबूब नाराज़ होकर बैठने से क्या काम बनेगा, नहीं बनेगा ना। चलना है तो चमन को चलिएगा, सुनते हैं कि बहारा है, फूल खिले हैं, पात हरे हैं, कुमकुम बादे बारा है। बाहर का मौसम है मेरे महबूब, चलो चमन को चलेंगे अपन। तो अभी इस वक्त हरे भरे रास्ते हैं, फूल खिले हुए हैं और हल्की हल्की बारिश हो रही, बूंदें हो रही है। एक जगह कह रहे हैं कि घर चमन को चलेंगे, दोनों नाराज़ होकर बैठे हुए, घर चमन को चलेंगे तो दिल खुलेंगे, दिल का गम दूर होगा। घर चमन को चलेंगे दिल खुलेंगे, तो किस्सा है गम गुलों के आगे बका करेंगे, तयूर ही से कहाँ करेंगे। मेरे महबूब नाराज़ होकर बैठने से कहा चलो मैं अपन बागीचे चलते हैं और अपना गम जो है फूलों को सुनाएंगे और परिंदों को सुनाएंगे, अपना गम दूर हो जाएगा। ये है नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी, मेरी नीम बाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी। अरे मीर तो मीर ही है बेटे यार, मीर तो मीर है। बस खुदाए सुखन बोल दिया गया उसको। मीर तो बहुत बड़ा शायर। ये सब मीर के अशार सुनाया हूँ। एक शेर और सुन लो मीर का, सुनाए कि सुनाया तो। कल पाँव मेरा एक कासा सर पर जो आ गया। कल मीर जा रहे थे कब्रिस्तान से, एक सर की हड्डी के ऊपर पैर पड़ गया। कल पाँव मेरा कासा कहते हैं सब प्याला, ये हड्डी प्याले जैसी होती, आ गया। यकसा वो इस्ताखान शिकस्तों से चूर था, बिल्कुल कमज़ोर था वो। इस्ताखा की हड्डी कमज़ोर हड्डी हो गई थी वो बिल्कुल। यकसा वो इस्ताखा कमज़ोर हड्डी। कल पाँव मेरा कासा सर पर जो आ गया, यकसा वो इस्ताखान शिकस्तों से चूर था। कहने लगा कि देख के चल रहा बेखबर, मैं भी कबू किसी का सरे पुरगुरूर था। है चलने वाले देख के चल, तू ने आज मेरी खोपड़ी पे पैर रख दिया, चकनाचूर हो गई मेरी खोपड़ी। कल मैं भी तेरे ऐसा पुरगुरूर सर था किसी का, आज तेरे कदमों के नीचे हूँ। ये है मीर, ये है मीर। चलो तो बोलते जाऊँगा मीर पे तो जितना बोलो कम है। सर पुरगो मतलब? हाँ क्या मीर निहायत पुरगो। हाँ, बहुत जल्दी शायरी शुरू कर दी थी उन्होंने, हर टॉपिक में बोलना और कादिर कलाम। नहीं, पुरगो भी वही बेटा, कादिर कलामी भी है। पुरगो भी वही हर टॉपिक पर बोल रहा है ना। शायर थे, उर्दू में इनके 6 दीवान हैं। कितने? इन्होंने गज़ल ही नहीं, शेर की जुमला असनाफ में भी तबा आजमाई की। वो एक ऐसे शायर और उस्ताद फ़न थे जिनकी अज़मत के एतराफ़ हर ज़माने के बड़े बड़े शायर और नाक़िदीन ने, शोरा और नाक़िदीन ने किया। शोरा क्या है? शायर की जमा। हाँ, शायर की हाँ। जमा। चलिए, मेरी गज़ल को इनके अहद और इनकी ज़िंदगी का मुरक्का समझा जाता है। मीर की गज़ल को इनकी अहद और इनकी ज़िंदगी का मुरक्का बेटे खींची हुई तस्वीर, नक्शा पूरा फरमा रहे हैं वो। इसमें ये जुमले में ये बात है कि मीर ने जो शायरी की है
समझ में आ रहा? मीर ने जो शायरी की है अपने ऊपर जो गुजरी है वो शेर में डाल दिया है। जो मुसीबत इस दुनिया से उठाई है, एक तनकी निकाल कहता है कि दुनिया ने जो कुछ उनको दिया उन्होंने शेर के अल्फाज में उनको वापस कर दिया। जो तकलीफ़ दुनिया ने उनको दी, शेर के लिबास में उन्होंने दुनिया को वापस कर दिया। दुनिया में जो दुख तकलीफ उठाए वो शेर में ढाल दिया उन्होंने। ये मुरक्का। इनकी शायरी में फ़िक्र और फ़न के बहुत नाजुक और लतीफ़ नमूने मिलते हैं। इनकी शायरी में फ़न यानी शायरी का हुनर और बहुत नाजुक और लतीफ़ नमूने मिलते हैं। ज़बान की सादगी और बोलचाल के अंदाज़ में भी मीर के यहाँ गैर मामूली कशिश है। कहीं कहीं उन्होंने डायलॉग के तरह ही बातचीत की है ना, जुमलों मतलब सवाल और जवाब के उसमें भी अपनी शायरी में इस्तेमाल की है। कशिश और हुनरमंदी का इज़हार हुआ है, इसलिए इनकी शायरी अवाम व ख़ास में यकसां तौर पर मकबूल है। आम लोग भी उनको आसानी से समझते हैं, बेपढ़े लिखे और पढ़े लिखे लोग भी उनकी शायरी को आसानी से समझते हैं। सर यकसा मतलब एक जैसे अवाम व ख़ास, आम लोग आम लोग और ख़ास पढ़े लिखे लोग, ख़ास लोग। अवाम ख़ास की जमा ख़ास की जमा ख़ास